आज हम लोग पढ़ेंगे MHI 1 का फर्स्ट चैप्टर हंटिंग एंड गैदरिंग। तो इसमें ये हमें मेनली ये पढ़ना है कि जो हंटिंग एंड गैदरिंग मतलब जब आदमी हंटिंग और गैदरिंग किया करता था तो उस टाइम का पीरियड कैसा था, कैसी सोसाइटी थी, कैसे लोग जीवन कर रहे हैं। पहले आते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो सबसे पहले तो लाइफ ऑन अर्थ जो है मतलब इस पृथ्वी पे जो जीवन स्टार्ट हुआ है वो लगभग 3000 मिलियन ईयर्स पहले से स्टार्ट हुआ है। उसके बाद आते हैं कि प्राइमेट्स जो प्रेजेंट डे के हैं, मतलब जिनकी शक्लें हमसे मिला करती थी। ये लगभग इवॉल्व हुए हैं 55 मिलियन साल पहले। नेक्स्ट ये है कि लोग जो है 18वीं सेंचुरी तक यही समझ रहे थे कि जो जितनी भी लाइफ है अर्थ पे सब एग्जिस्ट वैसे ही कर रहा है, सेम फ्रॉम दी बिगिनिंग, मतलब जब से इस पृथ्वी का जन्म हुआ है, मतलब लाइक क्रिएशन ऑफ गॉड की, मतलब गॉड ऐसे ही बना के दिए हैं इस पृथ्वी को। जब 1860 में डार्विन थ्योरी आया था तो उसके बाद लोगों ने स्टडी करना शुरू किया। फिर ये निकला कि ये जो लाइफ है और कल्चर है ऑन अर्थ ये लिटरली टाइम बाय टाइम इवॉल्व हुए हैं और मतलब होते आ रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। और कुछ लाइफें मतलब रहीं, कुछ एक्सटिंक्ट भी हो गई हैं जैसे कि डायनासोर टाइप। तो ये सब ये बाद में स्टडी किया गया है। चूँकि ह्यूमन इवोल्यूशन हमें पढ़ना है, इसमें दो एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। एक तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, नेक्स्ट है सोशल एंड कल्चरल इवोल्यूशन। और इसमें बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में क्या है, जैसे फिजिकल कैरेक्टर आदमी का, फीट, हैंड, बोन्स, साइज ऑफ ब्रेन, टोज, फिंगर्स, इन सब का साइज और टाइप जो है इवॉल्व होता है धीरे धीरे। सोशल एंड कल्चरल इवोल्यूशन में आप समझ लीजिए कि जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ फूड, मतलब ये समय समय के साथ चेंज होते रहा है कि फूड लोग कैसे गैदर करते थे, हंट करना है, क्या करना है, फिर लोगों का वे ऑफ लिविंग चेंज होते रहता है बार बार। उसके बाद इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, मतलब अलग दूसरे आदमी से कैसे ये हम इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये इसमें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस। तो अभी के जो प्राइमेट्स है ये लगभग 55 से 60
मिलियन ईयर्स एगो इवॉल्व हो गए थे। मतलब इनसे जो है, मतलब इनसे हमारे एंसेस्टर्स, मतलब आप हम लोग इनको एंसेस्टर्स बोल सकते हैं। तो मेन इसमें क्या था कि जो पोजीशन ऑफ थंब था वो चेंज हुआ था, और आँखों का जो पोजीशन था वो सामने हो गया था। और भी कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो अभी तक आदमी में पाया जा रहा है। उसके बाद आते हैं, एक पीरियड आता है 5 से 6 मिलियन ईयर्स एगो, जब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक साइड में है होमिनिडे, दूसरे साइड में है पॉन्टिडे। इसमें आ जाते हैं जैसे चिंपांजी एंड गोरिल्ला। ये उधर इनका एरिया हो गया था जो है वेस्टर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका। होमिनिडे में दो हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड होमो। ये लिव्ड है, इनका जो रहने का एरिया था वो लिव्ड इन लार्ज एंड ओपन इन्वायरमेंट। ये ईस्ट एंड साउथ अफ्रीका। इसके बाद नेक्स्ट इनका आता है टाइम 3.5 to 4 मिलियन ईयर्स एगो। ये बाइपीडल बन जाते हैं, मतलब आदमी पैर पे चलने लग जाता है। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट पीरियड आता है 3.5 to 1.5 मिलियन ईयर्स एगो। ये दोनों अलग हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो जो है अलग हो जाते हैं। अब होमो में आ जाते हैं होमो इरेक्टस और होमो हैबिलिस। ये होमो हैबिलिस जो है ये लोग फर्स्ट टूल मेकर्स है, जो मतलब टूल ये लोग पहले बनाया था। इनका बोन्स जो है सिर्फ अफ्रीका में पाया जाता है। इनका बोन्स जो है यूरोप, वेस्टर्न एशिया, साउदर्न एशिया, चाइना और इंडोनेशिया में। इनका जो स्केलेटन है
वो थोड़ा मॉडर्न था, और इनका थोड़ा ब्रेन साइज जो है वो 70% है होमो सेपियंस का। तो ये होमो इरेक्टस से जो होमो सेपियंस बनता है, ये जो इवोल्यूशन है ये धीरे धीरे होता है वो, और अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइम पे है, और ग्रेजुअल है, नॉर्मली जैसे बढ़ रहा है, कोई तेज़ी से नहीं होता है। वॉल्यूम ऑफ ब्रेन टॉपिक आ गया है, तो इसका जो है अलग अलग समय में अलग अलग साइज रहा है। जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है इनका साइज है 400 से 500 सीसी। होमो हैबिलिस इनका है 700 सीसी। होमो इरेक्टस का है 900 to 1100 सीसी। और होमो सेपियंस जो है का 1250 से 1450 सीसी। नेक्स्ट है टॉपिक आपका हंटिंग गैदरिंग कल्चर्स, मतलब इसको स्टडी कैसे किया जाता है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि जब तक एग्रीकल्चर का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक सभी लोग प्लांट फूड गैदर करते थे और हंटिंग किया करते थे अपने फूड के रिक्वायरमेंट के लिए। का इसमें मेन ये है कि मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ स्टडी, मतलब कि इसमें जो लोग हिस्टोरियन है वो स्टडी क्या करेंगे, मतलब पीछे क्या। तो इनमें मेन जो है कुछ कुछ है जो स्टडी करना है। तो पहला ये है चेंज इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि अभी हमने बात की फिजिकल जो आदमी का है, हाथ पैर है, आँख नाक कान, इनका लोकेशन चार टाइप ये कैसे चेंज हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग से होमो हैबिलिस से मॉडर्न ह्यूमन तक। नेक्स्ट है रीजन्स, मतलब कि कहाँ कहाँ ये लोगों का रिमेंस पाया गया है। जैसे एक्सकेवेट होता है तो उसमें कहाँ कहाँ ये लोग ग्लोब पे, मतलब पृथ्वी पे कहाँ कहाँ ये लोग रहते थे, हंटर गैदरर्स जो थे। उसके बाद आता है आपका फूड का, जैसे किस टाइप का फूड, काइंड ऑफ फूड अवेलेबल, और किस तरह से लोग प्रोक्यूर करते थे फूड को फॉर दियर सर्वाइवल। नेक्स्ट एस्पेक्ट आ जाता है कि टूल्स वाला, मतलब टूल्स जो है वो मतलब लगातार चेंज होते रहा है लोगों के पास। लोगों ने पहले पत्थर का बनाते थे, फिर धीरे धीरे और भी मटेरियल जुड़ने लगे, टाइप अलग अलग हो गया, तो वो चेंज इन टूल्स। मतलब नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी है कि फायर वाला, कि फायर कब डिस्कवर हुआ, उसका लोग यूज करना कैसे सीखा, ये आ जाता है। नहीं, उसके बाद आ जाता है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सोसाइटी किस टाइप से लोग रह रहा था, किस टाइप का सोसाइटी था। फिर आ जाता है अपना मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब लोग बातचीत कैसे करते थे, वर्बल ओरल, मतलब किस टाइप से, कि इंडिकेटिव था कि थोड़ा पूरा सेंटेंस बोल पाते थे कि नहीं बोल पाते थे। फिर अपने ग्रुप से
बात करना और फिर एक दूसरे ग्रुप से बात करना, ये किस टाइप से होता था। फिर आता है कि जैसे कि डेड जो हो जाते हैं उनका ब्यूरी कैसे किया जाता है, मतलब रिचुअल उस समय का क्या है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि कोई आर्ट फॉर्म है किसी टाइप का, जैसे कि पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग जो भी है, और स्टेचू बनाना। इसके अलावा भी और भी बहुत सारा मतलब एस्पेक्ट से स्टडी किया जाता है। तो ये सब मेन था। नेक्स्ट टॉपिक है पीरियडाइजेशन, क्वेश्चन ऑफ पीरियडाइजेशन। मतलब कि जैसे कि पीछे का हम लोग कुछ जो स्टडी कर रहे हैं, ये सब प्री हिस्ट्री है। इसको प्री हिस्ट्री इसलिए बोलते हैं कुछ लिखित में नहीं है इस समय का। तो लिखित में नहीं है तो फिर जो पीरियड बताया जाता है कि ये इस टाइप के होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, ये सब इस पीरियड में थे, तो वो कैसे डिसाइड किया जाता है। तो ये तो हंटिंग एंड गैदरिंग जो है आपका, ये लगभग एग्जिस्ट करता था 2.5 मिलियन ईयर्स पहले। इसको हम लोग स्टोन एज भी बोलते हैं। और इतना टाइम है कि आदमी का हिस्ट्री का ये 98% एरिया कवर करता है, और इसीलिए और लिखित भी नहीं है, इसलिए इसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं, क्योंकि नो रिटन सोर्स है अवेलेबल। स्टोन एज जो है आपका वो मेनली 3 पार्ट में बढ़ जाता है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। इस चैप्टर में जो है आपको सिर्फ पैलियोलिथिक एज के बारे में, पैलियोलिथिक पीरियड जो है उसी के बारे में पढ़ना है। नियोलिथिक आपका जो है वो नया है, मतलब न्यू पीरियड था, और इसमें क्या है कि लोग खुद से प्रोड्यूस करने लग गए थे फूड। और पैलियोलिथिक, नियोलिथिक में आप ये समझ लीजिए कि लिथिक मतलब होता है स्टोन, और पैलियो मीन्स ओल्ड, और इधर नियो मीन्स होता है न्यू। ओल्ड स्टोन एज, न्यू स्टोन। तो इधर आपको मेनली गैदरिंग ऑफ फूड, मतलब फूड को लोग इकट्ठा करता था, मतलब इधर मेन था यही हंटिंग एंड गैदरिंग था, इसलिए इस चैप्टर में इसी को पढ़ना है। लोग स्टोन टूल्स का यूज करते थे इस समय। धीरे धीरे इधर भी इवोल्यूशन हुआ टूल्स में। टूल्स की जो है शेप, साइज और वे एंड पर्पस, ये सब चेंज होते रहा, और फिजिकल फीचर्स भी उसी हिसाब से इन लोगों का चेंज होता रहा। तो अलग अलग जो लोग हैं, जैसे कि अलग अलग टाइप के, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, निंडरथैलेंसिस, होमो सेपियंस, सेपियंस लेटेस्ट, ये सब यूज किए थे स्टोन टूल्स। अब क्या है कि पैलियोलिथिक को ना टूल टाइप्स, ह्यूमन स्पेसेज,
कल्चरल ट्रेड, ये सब 3 टाइप की चीज़ें हैं। इन पे डिपेंड होके 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर या लेटर पैलियोलिथिक। इनका टाइम पीरियड आप समझ लीजिए कि तो जो अर्ली होमिनिड्स थे 2 से 6 मिलियन ईयर्स एगो से ये प्रेजेंट थे। इनका मेनली लोकेशन था आपका अफ्रीका में, इथियोपिया, केन्या, तंजानिया, some parts of एशिया। इसके बाद ये नेक्स्ट आ जाते हैं 1.5 मिलियन ईयर्स से 2,50,000 ईयर्स तक। ये है होमो इरेक्टस। मिडिल में पैलियोलिथिक पीरियड जो है आपका, ये है आपका 400,000 to 100,000 ईयर्स। होमो सेपियंस और निएंडरथैलेंसिस, ये सब ऑल पार्ट, ये इनका जो है ऑल पार्ट्स ऑफ यूरोप में पाए जाते थे। और निएंडरथैलेंसिस का जो है ना स्टेबल लाइनेज, वो आया था कम से कम 100,000 से 40,000 ईयर्स तक। इस बीच में इनका स्टेबल लाइनेज पाया जाता है। और निएंडरथैलेंसिस का कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक था, जैसे कि ये सब लिख लीजिए, शॉर्ट एंड स्टाउट बॉडी। और इनमें मतलब चिन जो है वो एब्सेंट था, मतलब चिन नहीं हुआ करता था, फोरहेड नैरो हुआ करता था। क्रेनियल मतलब कि ब्रेन का जो साइज है 1485। फिर इनका जो स्प्रेड था, मतलब कहाँ कहाँ फैले हुए थे, वो नॉर्दर्न, साउदर्न, मतलब पूरा अफ्रीका में फैले हुए थे। उसके बाद यूरोप और एशिया में भी थे। बाद में ये डिसअपियर हो गए थे, मतलब इनका ख़त्म हो गया। ये लाइनेज निएंडरथैलेंसिस वाला जो लाइनेज है ये पूरा ख़त्म हो गया। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है कि कैसे ख़त्म हो गया, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग बातें बोलते। कई हिस्टोरियन बोलते हैं कि मतलब लोगों से मिले, फिर कुछ बोलते हैं कि माइग्रेट हो गए, कुछ बोले कि इनका वो हो गया इंटर मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो इसलिए ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि अपर पैलियोलिथिक, इनका लगभग पीरियड हो जाता है आपका 40,000 से 12,000 ईयर्स तक, एगो तक। इसमें आ जाते हैं होमो सेपियंस। अब इसमें भी अलग अलग जो है टाइप के टूल हो रहे थे, तो उनका भी पीरियडाइजेशन किया गया है और उसको अलग अलग नाम दिया गया है।
जैसे कि एक है ऑर्गनेसियन, ये आपका टाइम पीरियड है 34,000 से 30,000 ईयर्स। नेक्स्ट है सब सोलूट्रियन, इसका टाइम पीरियड है 22,000 से 18,000 ईयर्स एगो। नेक्स्ट है मैगडेलेनियन, इसका टाइम पीरियड है 10,000 से 11,000 ईयर्स एगो। ये सब जगह पाए जाते थे। इनका जो रीजन है ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, इंक्लूडिंग जो अभी हम नहीं लिखे हैं ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। बीच में हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में जो है मेसोलिथिक आता है। ये भी मेनली जो है हंटिंग गैदरिंग कल्चर है। इनका लगभग टाइम है 10,000 से 5,000 BC या ईयर से। और इसमें क्या है, यूरोप में जो है मेनली ये अलग अलग पीरियड में डिवाइड हो जाता है। इन नॉर्दर्न यूरोप ये डिवाइड हो जाता है अलग अलग पीरियड में अलग अलग नाम से। मैगलीमोज, बीपी मतलब बिफोर प्रेजेंट है ये। मैगलीमोज 9500 to 7700 बीपी, कोंगीमोज और अर्टिवोल। नेक्स्ट अगले टॉपिक में चलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ टूल्स। इसमें हम लोग को स्टडी करना है कि मतलब टूल्स किस टाइप के थे और कैसे कैसे उनका इवोल्यूशन हुआ। तो टूल्स मतलब ये हो जाता है कि अदर देन बॉडी पार्ट जो आपका मैनुअल वर्क कर दे। और एक ऐसे ही हिस्टोरियन है जीन चेवैलोन, उनका डेफिनेशन ये है कि ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट जो कि यूज टू परफॉर्म मैनुअल वर्क। तो ये है टूल का डेफिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक इसी में है आपका लोअर पैलियोलिथिक में दो टाइप के टूल है, ओल्डोवियन और एक्विलियन टूल्स। तो ओल्डोवियन टूल्स को पहले देख लेते हैं। तो एक बार तो डिस्कशन हो ही चुका था कि जो होमो हैबिलिस हैं वही से स्टार्ट होता है टूल्स मेकिंग। और जो सबसे पहला जो टूल पाया गया है वो उस जगह का नाम है ओल्डुवाई। इसी पे ये पड़ा है, ये नॉर्थ तंजानिया में। एक और जगह पे पाया गया था ये मेलका कुंटूरे, ये इथियोपिया। लगभग टाइम पीरियड रहा है 1.8 to 1.6 मिलियन ईयर्स एगो।
यूज क्या होता था, मतलब वही प्लांट फूड्स को कट करने के लिए, डिगिंग रूट्स, और मीट को स्किन करने के लिए, मतलब स्किन मीट ऑफ स्मॉल एनिमल्स। मीट जो है उस समय उतना था नहीं, मतलब ये स्मॉल प्रोपोर्शन है उस समय फूड का। ज़्यादातर उस समय लोग प्लांट फूड्स ही डिपेंडेंट रहते थे, और इस समय आपका कोई एविडेंस नहीं है लार्ज एनिमल्स को ये लोग हंट करता था। तो जो मीट यहाँ डिस्कस हो रहा है वो जो डेड एनिमल्स होते थे उनसे स्कैवेंज करके प्राप्त किया जाता था। और टूल्स में आ जाता है, इस समय आपके पास चॉपर्स हुआ करते थे और फ्लैक्स, और इनके यूजर्स थे होमो हैबिलिस। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है एक्यूलियन टूल्स। इनका जो टाइमिंग है, मतलब पीरियड 1.4 मिलियन ईयर्स टू 200,000 ईयर्स इन अफ्रीका, मतलब अफ्रीका में थोड़ा सा पहले ये ख़त्म हो गया था, और ये 1000 यूरोप में बाद तक ये टूल्स पाए गए, मतलब ये सेम है। तो ये नाम पड़ा है आपका एक संट एक्यूल, एक साइट है नॉर्थ फ्रांस में, वहीं पे इनका रिमेन्स पाया गया था, इसलिए नाम पड़ गया एक्यूलियन टूल्स। इनका यूज मेनली है आपका चॉपिंग, कटिंग, पियर्सिंग एंड पाउंडिंग। ये जो टूल्स हैं इफेक्टिव हैं आपका मतलब दोनों काम के लिए, मीट के प्रोक्योर करने के लिए भी और प्लांट फूड के लिए भी ये टूल्स इफेक्टिव है। इनमें टाइप आ जाता है आपके पास हैंड एक्स, क्लीवर्स, बोलाज। बोलाज वो हैं जैसे रस्सी में आगे एक पत्थर उत्थर लगा रहता है, उसको आप दूर फेंक सकते हैं पैर वैर में जानवरों को फंसाने के लिए। और इसमें दो टाइप के होते थे, यूनिफेशियल, मतलब जैसे कि आपका एक साइड का फ्लैक रिमूव हो जाता है तो यूनिफेशियल हो जाता है, और जब दोनों साइड टूल का फ्लैक रिमूव कर दीजिएगा तो वो बाईफेशियल हो जाता है। और इसको दूसरे टाइप से बोला जाता है कोर टूल्स और फ्लैग टूल्स। फ्लैग टूल्स जो है आपका वो होता है जो मेन आइटम से डिटैच हो जाता है, डिटैच फ्रॉम लार्ज ब्लॉक, मतलब बड़ा पत्थर से अगर डिटैच होके इसको बनाते थे तो वो फ्लैग टूल्स हो जाता था, वो छोटे मोटे काम में आ जाता। और जो वो जिससे हम रिमूव करते हैं वो कोर टूल की कैटेगरी में आता है। जो आइटम यूज होते थे टूल्स बनाने में वो इस टाइप से हैं, जैसे कि सिलीसियस रॉक्स, चार्ट, क्वार्ट, ये सब जो हैं स्मॉल टूल्स के लिए यूज होते थे। जो हेवियर टूल्स था उनके लिए लाइम स्टोन। और कुछ मटेरियल इनके साथ यूज होते थे जैसे कि सैंड स्टोन्स, बसाल्ट, और कुछ जो है बोन या आइवरी टूल्स भी इस समय पाए गए।
और इनका जो मतलब जगह जिस जगह पे पाए गए हैं लगभग सारा जितना लोअर साइट्स है ना, जितना भी पैलियोलिथिक कल्चर को सब जगह ये सब टूल्स पाए गए। नेक्स्ट है आपका मिडिल पैलियोलिथिक। इनको जो है मोस्टेरियन टूल्स भी बोलते हैं। इनको ये जो यूजर थे मेनली वो थे निंडर थैलेंसिस। इनका जो मेनली लोकेशन था वो यूरोप और एशिया। और इनके नाम इस टाइप से थे जो यूज हो रहे थे: स्क्रैपर्स, बोरर्स, नाइफ्स, ब्लेड्स, ब्यूरेंस एक्सेट्रा। तो ये मिडिल वाले में है ना, एक हिस्टोरियन थे बिनफोर्ड, वो लोग एनालाइज किया था डिफरेंट साइट्स जो कि सीरिया, इजराइल और फ्रांस में। और एनालाइज करने के बाद उन्होंने क्लासिफाई किया था 5 टूल किट्स में। टूल किट्स का मतलब कि ग्रुप ऑफ टूल्स, जैसे कि पहला टूल किट 1 है, इसमें 12 टूल टाइप्स थे, मतलब 12 टूल का एक कॉम्बिनेशन था जिसको यूज करते थे लोग टूल मेकिंग में एंड मेंटेनेंस एक्टिविटीज, मतलब टूल का ही मेंटेनेंस में। नेक्स्ट है टूल किट 2। ये भी इसके में भी 12 टूल थे। इनका जो फंक्शन था वो मेनली था कि हंटिंग एंड गैदरिंग के लिए यूज होता था। थर्ड जो टूल किट है आपका, उसमें आपके पास 7 टूल है। इनका यूज होता है कि मतलब फाइन बूचरिंग का ये मतलब हो गया कि जैसे कि किसी भी जानवर का शिकार करने के बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं ना, उनके लिए। नेक्स्ट है टूल किट 4। इसमें आपके पास 4 टूल का कॉम्बिनेशन है। इनका यूज होता है मतलब वुड और प्लांट फूड्स के लिए और स्क्रैपिंग ऑफ बोन्स के लिए। नेक्स्ट टूल किट जो है 5th है, उसमें आपका 6 टूल का कॉम्बिनेशन है। ये ब्लेंड है, मतलब इसमें मिक्स है ये हंटिंग एंड बूचरिंग। अदर काइंड ऑफ टूल्स भी हैं इसमें। इसी मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में आपका जो है यूज ऑफ बोन्स भी पाया गया है, हॉर्न्स एंड वुड, ये सब टूल के साथ यूज होते थे। इसी पीरियड में जो शार्पेंड वुडन स्टिक्स होते हैं, मतलब कि भाला टाइप, स्पीयर्स टाइप, उनका भी यूज किया गया है इस पीरियड में। और इनका जो पॉइंट होता था आगे का स्पीयर का लकड़ी का, उसको हार्ड करने के लिए लोग आग से इसको पकाता था ताकि ये हार्ड हो जाए।
तो ये डिस्कवरी के बाद ये लोग लार्ज एनिमल्स का हंटिंग करने लग गया था। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोगों का है अपर पैलियोलिथिक टूल्स। तो इनके यूजर हैं होमो सेपियंस, मतलब जो मॉडर्न ह्यूमन। अब इनमें कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये लिख लीजिए आप लोग, जैसे कि वेराइटीज बहुत थी इनकी, बस टूल्स का वैरायटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था इस समय तक आते आते। जैसे कि स्टोन के अलावा भी लोग दूसरे मटेरियल का लगातार यूज करने लग गए थे। इस समय तक टूल्स कुछ ऐसे आविष्कार हो गए थे जो डिस्टेंस से यूज किया जा सके। उसके बाद इस समय लोग यूज ऑफ टूल्स, मतलब टूल्स ऐसे बनाया जाने लगा जिससे फिर दूसरा टूल्स बनाया जाएगा, मेकिंग टूल्स। फिर इसके बाद टूल्स फॉर फिशिंग, माइक्रोलिथिक टूल्स का मैन्युफैक्चरिंग। माइक्रोलिथिक टूल्स जो है पैलियोलिथिक के बाद जो मेसोलिथिक पीरियड आता है ना, उसमें सही से यूज हुआ है। हालांकि इस समय ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया था। फिर इस समय टूल मेकिंग में थोड़ा सा डिजाइन विजाइन भी आने लग गया, लोग मतलब आर्टिस्टिक हो गए टूल मेकिंग में और एस्थेटिक। इसके अलावा कुछ और करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि ब्लेड प्रोडक्शन जो है वो मतलब परफेक्ट हो गया था, परफेक्ट लोग ब्लेड बनाने लग गया था। वैसे ही सेम है ब्यूरिंस जो होता है वो भी परफेक्टली मेड होने लग गया था। इसका यूज होता है इनग्रेविंग और ड्रिलिंग में। नए टाइप के वेपन्स हैं, जैसे कि आपका स्पीयर थ्रोअर, मतलब ऐसा ये जो है स्पीयर्स के रेंज को 150 मीटर तक बढ़ा देता था, मतलब 150 मीटर तक स्पीयर थ्रो किया जा सकता था स्पीयर थ्रो के से। तो इससे क्या होता है कि डिस्टेंस से ही लोग अपना शिकार को मार देता था। फिर बोज एंड एरोज, मतलब ये भी हो गया था, लेकिन ये बहुत ही लेटर पीरियड में आया है, मतलब अपर पैलियोलिथिक वाला जो पीरियड है उसमें भी लेट में आया है अब बोज एंड एरोज का डिस्कवरी। इसके बाद आपको एक हसिया के बारे में पता होगा, तो वेस्ट एशिया में उसका डिस्कवरी पाया गया था। उसको अगर इंग्लिश में बोला जाए तो सिकल बोला जा सकता है अभी, तो उसी टाइप का मतलब टूल था। अब इसको कटिंग ग्रास के लिए भी बोला जा सकता है, लेकिन उतना उस समय समझ में नहीं आता था किस लिए ग्रास करना है। और टूल्स के मेकिंग के लिए कुछ मटेरियल यूज होता था, जैसे कि फ्लिंट, हॉर्न स्टोन्स,
क्वार्ट्ज, क्ले स्टोन्स एंड क्रिस्टलाइन सिस्ट। उसके अलावा जो है प्रीसियस स्टोन्स का भी यूज होने लग गया था, जैसे कि रॉक क्रिस्टल, कैलकेडोनी, ऑब्सीडियन, ओपल, एंड जेस्पर। अब इसमें से क्या है कि बहुत सारे जो हैं लोकल होते नहीं थे, वो कहीं और से पाए जाते थे। तो इससे ये भी समझ में आता है कि लोग जो है मतलब कुछ एक्सचेंज का सिस्टम बना लिए थे, जिससे कुछ लोग इधर सामान देते थे और उनका सामान ले लेते थे। अब इस समय टूल्स के साथ जो है मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल भी यूज होने लग गया, जो समय के साथ डिके हो जाता है। तो उसका एविडेंस मिल नहीं पाया सही से कि ये सब क्या है। पत्थर वत्थर तो रह जाते हैं बहुत दिन तक, लेकिन जैसे कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे लकड़ी भी डिके हो जाता है बहुत समय के साथ। फिर इसके अलावा ये लोग जो है कुछ और चीज़ें करना शुरू कर दिया था, जैसे कि जो लकड़ी होता है, लकड़ी का स्टेम होता है तना, वो अगर बीच से खाली है, होलोड है, तो उसको एज ए बोट यूज किया जा सकता है। फिर जो कनकेव स्टोन्स होते हैं, मतलब जो ऊपर से कटोरे टाइप के होते हैं, उसका यूज ये लोग करना शुरू कर दिया था बर्तन या डिश रखने के लिए। फिर इंट्रो हो जाता है आपका माइक्रोलिथ से। इसी माइक्रोलिथ के इंट्रो कारण वो मेसोलिथिक पीरियड जो है वो आता है। और इसका जो मैं बता ही दिया था फुल पोटेशियम जो है वो तो मेसोलिथिक पीरियड में। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है हैबिटेशन एंड वे ऑफ लाइफ। इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं, ये तो नॉर्मल है। जो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड है, उस समय के बारे में लोगों को ज़्यादा आइडिया ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं कि मतलब किस टाइप से लोग रहता था, कहाँ कहाँ जम भटकता था, ग्रुप कैसा था। लेकिन ये है कि मेन फूड जो है वो प्लांट से था। थोड़ा सा मीट, ये मैं बता ही चुका हूँ कि मतलब थोड़ा सा ही लोग कंज्यूम करता था, और मीट कोई लोग पकाता नहीं था, रॉ फॉर्म में ही खा जाता था इस टाइम तक। नेक्स्ट आ जाता है आपका होमो इरेक्टस के पीरियड के बाद ये लोग का हैबिटेशन और वे ऑफ लाइफ पड़ता है। ये लोग ये जो फायर करने लगे था, 25 से 30 लोगों के बैंड में रहता था ये लोग। सोशल रिलेशन होने लग गया था वहाँ पे, और ये लोग प्लांट हंटिंग करता था। इस समय जो शेल्टर्स था वो नेचुरल केव्स और ये लोग ड्वेलिंग्स भी बिल्ड करता था। मीट जो है वो ग्रिल किया जाता था, मतलब आग पे ग्रिल किया जाता था या पिट्स में कुकिंग किया जाता था। हंटिंग जो है वो रेगुलरली मेन से किया जाता था।
मतलब मेन का ग्रुप जाता था करने के लिए। वोमेन जो है वो गैदरिंग ऑफ प्लांट फूड करते थे। मूवमेंट ऑफ ग्रुप्स उस समय जो था लिमिटेड टेरिटरी में होता था, मतलब लोग बहुत दूर नहीं जाते थे। उस समय ग्रुप जो है सेपरेटली लिव करता था, लेकिन कभी कभी ये लोग सीजनल या साइक्लिक मैनर में एक साथ मिलते थे। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक आ जाता है ड्यूरिंग पीरियड ऑफ नेंडरथैलेंसिस एंड होमो सेपियंस। इस समय तो बहुत कुछ चेंज हो गया था, जैसे कि लोग लार्ज एनिमल्स का हंटिंग शुरू कर दिया था, जैसे कि बाइसन, मैमोथ, हॉर्स, वाइल्ड बोर, रेंडियर, मतलब भिन्न भिन्न तरह का जो हिरन होते हैं उनका। यूरोप में तो हिरन को मतलब 90% उनका जो है हंटिंग जो है वो हिरन के भिन्न भिन्न प्रजाति थे। ये भी जैसे कि आदमी जो है ग्रुप में करता था, महिलाएं नहीं थी इसमें इन्वॉल्व। नया आइटम इन लोगों के फूड में इन्वॉल्व हो गया था फिश और अदर, जैसे कि जानवर के मतलब पानी के अंदर रहने वाला एनिमल्स, जैसे कि मतलब बहुत जगह पाया गया है जो टॉर्टोइज है, कछुआ, उसका भी लोगों ने खाया है। प्लांट फूड्स का भी वैरायटी इंक्रीज हो गया था। इस समय पहली बार जिक्र आता है आपका कुत्ता लोग पालने लग गया था, मतलब डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग। और ये जो डॉग है वो हेल्प भी करता था आपको हंटिंग के दौरान ऑपरेशंस में। जो ये लोग साइट्स चुनता था न रहने के लिए, वो पानी के नदी वदी किनारे रहता था, और जहाँ पे मतलब नदी पे क्या है कि बाकी जानवर भी नदी के पास आते थे पानी पीने के लिए, तो हंटिंग भी आसान हो जाता था, इसलिए नदी के आसपास भी रहते थे और इनका खुद का कंजम्पशन के लिए भी वाटर चाहिए। नेक्स्ट ये है कि जो आग का जो जगह होता है इस समय लोगों के घर में या तो अंदर या बाहर मतलब लगातार जलते रहता था, और आग का प्रिजर्वेशन भी सही मतलब किया जाता था लगातार। इसके बाद सोसाइटी में और चेंजेज आए थे, जैसे कि घायल आदमी को लोग देखभाल करना शुरू कर दिया था, मतलब छोड़ के जाने वाला कल्चर ख़त्म हो गया था। और जो डेड होते थे उनको डिस्पर्स किया जाता था या मतलब ब्यूरी किया जाता था बाकी जो सर्वाइवल मेंबर हैं उनके द्वारा। उनके साथ जैसे कि लकड़ी का बेड बनाया जाता था, उसके साथ फूल वूल रखा जाता था और फिर उनको ब्यूरी किया जाता था। बहुत सारा केस ऐसा है जिसके मतलब जो डेड होता था उनके टूल्स, उनके साथ टूल्स रखे जाते थे, भिन्न भिन्न तरह के बोन वोन का टूल्स। और कुछ केस ऐसे हैं जिसमें एक रेड पाउडर भी उनके ऊपर स्प्रिंकल किया जाता, मतलब छिटा जाता था, जिसका एविडेंस मिला है। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन। लोअर पैलियोलिथिक्स जो पीरियड है उसमें तो आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन का उतना कुछ पता चलता नहीं है। तो मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में आर्ट जो है प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ आपका इनग्रेविंग्स, मार्किंग्स, कलरिंग ऑफ बोन्स। उसके बाद
पॉलिशिंग और होल्स इन बोन्स, मतलब बोन्स में होल करना है तरह तरह का। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका अपर पैलियोलिथिक। इसमें अलग अलग फॉर्म में हमें प्राप्त होता है ये आपका आर्ट्स, जैसे कि मतलब ऑब्जेक्ट्स बना रहे थे लोग, आर्टिफैक्ट्स, स्टेच्यूज, केव या रॉक पेंटिंग कहा जा सकता है। और ये सब भी जैसे रॉक पेंटिंग है, ये सब लेटर फेज में हुआ है अपर पैलियोलिथिक का। ये नहीं कि अपर पैलियोलिथिक स्टार्ट हुआ है उसी समय हो गया, ऐसा नहीं। इस समय ड्राइंग जो है लोग वॉल्स पे बनाने लग जाते हैं, सीलिंग पे और फ्लोर ऑफ, मतलब जहाँ पे केव में लोग रहते थे उसी के अंदर। तो उसमें ज़्यादातर जो है ये लोग एनिमल फिगर्स बनाता है, जिसका ये लोग हंट करने जाता है ना, जैसे कि डियर, फिशेज, बर्ड्स, मतलब एटसेट्रा, मतलब यही सब है। ह्यूमन का फिगर्स भी ड्रॉन किया जाता था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है, और मतलब स्केच टाइप था, ये लोग पेंटिंग नहीं था ह्यूमन फिगर्स का। हंटिंग सीन ये लोग ड्रॉ करता था कि 4 आदमी जा रहा है और हाथ में मतलब वेपन है, और ये किया जाता था। ड्राइंग हो गया, फिर ये लोग पेंटिंग भी करता था। नेचुरली जो कलर्स अवेलेबल हो पाते थे उनसे ये लोग पेंटिंग करता था। एनिमल जो बड़े बड़े लार्ज साइज का है उनका ये लोग पेंटिंग करता था। अब पर्पस ये सब क्लियर नहीं हो पाया है कि भाई किस लिए ये लोग पेंटिंग करता था। फन के लिए भी करता होगा, या फिर किसी रिचुअल का हिस्सा हो सकता है तो उस समय करता होगा, या फिर फेस्टिवल में लोग इकट्ठा होता होगा तो करता होगा, या मतलब खुद का एंजॉयमेंट के लिए ही कर सकता। कुछ अलग भी थे, जैसे कि अदर आर्ट फॉर्म्स में डेकोरेशन के लिए लोग डेकोरेट करता था टूल्स को। और इसी में से कुछ जो होते थे डेकोरेटेड ऑब्जेक्ट्स, वो इन लोग को ऑर्नामेंट्स टाइप ये लोग पहनता था, आर्म्स में, रिस्ट में, नेक और पीठ में। नेक्स्ट ये लोग जो है स्टेच्यूज भी बनाने लग गया था, कुछ जगह पे पाया गया है एनिमल्स का स्टेच्यूज, कुछ जगह पे बड़ा था और कुछ जगह पे छोटा। जैसे कि कुछ जगह जो पाए गए हैं वो मैमोथ्स, ये बड़ा है, बाइसन्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन, ये लोग आपस में कैसे करता था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन, कि लोगों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता था। तो दो जो हैं होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस, इनके पास वो कैपेसिटी ही नहीं थी कि वो वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते थे। मतलब जो स्ट्रक्चर है इनका, थोरैक्स का मतलब कि थोरैक्स से समझ लीजिए जिसके आवाज़ निकलता है, मतलब ये वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट जो है निंडर थैलेन, इनका क्या है कि कम्युनिकेशन एबल तो थे, लेकिन कि ये हुआ है या नहीं हुआ है कि ये डाउटफुल है।
मतलब इनका थोरैक्स स्ट्रक्चर जो है सही था, लेकिन ये डाउटफुल केस है। तो इस समय जो है ये लोग माइट बी कम्युनिकेटेड विद द यूज ऑफ सिंबल्स, मार्किंग्स, लिमिटेड साउंड्स के द्वारा। नेक्स्ट जो है हमारे पास होमो सेपियंस। सेपियंस ये तो फुली कम्युनिकेट कर रहे थे, ये तो बिल्कुल ही मतलब मॉडर्न ह्यूमन के साथ ये स्पीच के कैपेबल थे। मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन इस पीरियड में डेवलप हुआ। ये हम लोग संक्षेप में इस चैप्टर को अभी पढ़ चुके हैं। बाकी कोई डाउट हो किसी को तो बताइए। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इतना जानकारी बहुत है, आप काफ़ी कुछ लिख पाइए।